सावन का पावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ की एक झलक पाने को शिव भक्त नदी, नाला, पहाड़ और दुर्गम रास्तों को पार कर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। वैसे तो बिहार में महादेव के कई मंदिर हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बिहार के भागलपुर स्थित वशिष्ठेश्वर धाम के बारे में बताएंगे। आखिर क्या है वशिष्ठेश्वर धाम की विशेषता, क्या है गुप्त काशी का रहस्य, चलिए सब कुछ विस्तार से बताते हैं। भागलपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर कहलगांव से 16 किलोमीटर यात्रा करने पे प्रकृति की गोद में गंगा किनारे बसा है वशिष्ठेश्वर धाम। सबसे खास बात तो ये है कि संपूर्ण विश्व में यह पहला मंदिर है जहां भोलेनाथ के मंदिर के आगे मां काली का मंदिर विराजमान है। इस प्राचीन स्थल को गुप्त काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर के पुजारी पंकज झा बताते हैं कि सवा जौ भूमि कम हो जाने के कारण काशी यहाँ से चला गया, नहीं तो इस प्राचीन स्थल को काशी कहा जाता, इसलिए पास के गांव का नाम कासरी हुआ। सबसे पहले आप पुजारी पंकज झा को सुनिए। बाबा, अभी हम किस मंदिर में हैं? वशिष्ठेश्वर स्थान में है। वशिष्ठेश्वर स्थान ये भोले बाबा की मंदिर है। आदमी साधारण बटेश्वर बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध नाम इनका वशिष्ठेश्वर स्थान हुआ। वशिष्ठेश्वर स्थान क्यों इसका नाम पड़ा? देखिए, यहाँ का पूरा रहस्य ये है कि बाबा के सामने माँ पार्वती, माँ काली है जी। काशी में नौतरैनी धारा नहीं बहती, नौतरैनी धारा यहाँ पे बहती है। पहले यहाँ पर ही काशी बनने वाला था, तो सवा जौ जमीन घट जाने के कारण यहाँ से काशी उठ गया और बगल बस्ती में नाम रखा गया कासड़ी। तब से इनको गुप्त काशी कहा जाता है। ओरिजिनल गुप्त काशी यहीं पे हुआ। पहले इनका काशी होना था इनका नाम। पूरे विश्व में यहाँ प्रथम जगह ऐसा कि जो कि बाबा के सामने माँ काली का मंदिर है। अब सब जगह घूमिएगा, बाबा के सामने माँ पार्वती पाएगा, यहाँ माँ काली है। यहाँ माँ काली। तो बगल में एक गुफा है, उस गुफा के अंदर 3 हवन कुंड, 3 आसन अभी तक विराजमान है। उसमें वशिष्ठ जी, कोहल ऋषि, दुर्वासा मुनि, 3 ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वशिष्ठ जी प्रथम आराधना, प्रथम पूजा की इनका नाम, इसलिए इनका नाम वशिष्ठेश्वर पड़ा जी। आम भाषा में लोग बटेश्वर स्थान, आदमी साधारण बटेश्वर बोल देते हैं। कोहल से कहलगांव शांति कुटी चले गए, जो कि उनका नाम पहले कोलगंज कहा जाता था। अब आदमी धीरे धीरे कहलगांव कहने लगा। दुर्वासा मुनि आगे पहाड़ पे मंदिर है, दुर्वासा मुनि का स्थापित किया हुआ है। कौन मंदिर है वो? दुर्वासा मुनि का। कहाँ पर? बगल में है। ये आपका जो मंदिर है वशिष्ठेश्वर स्थान जिसको बोलते हैं, इनकी विशेषता आपने बताया कि ये प्रथम ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ के मंदिर के सामने मां काली की प्रतिमा है, और इसे वशिष्ठेश्वर स्थान कहा जाता है क्योंकि वशिष्ठ ने सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा की थी। ये क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी जो पूजा की थी सर्वप्रथम जलाशंभु है जी। वशिष्ठ मुनि वो पूजा किए थे, वो स्थापित नहीं किए थे। हाँ, पूजा किए थे, पूजा किए थे। जलाशंभु, देखिए जलाशंभु वो चीज़ है कि कभी नहीं खत्म होने वाला जी। वो ये आपरूपी हैं, जो कि अब जो है पिछले काल जब से पहले भी जो है ध्वस्त हो गए तो अंदर चले गए, फिर जो है बाहर निकला, फिर कोई जो है एक कहानी आपने बताया कि ये काशी कितने जौ का बोला कि सवा जौ जमीन घट जाने के कारण। सवा जौ जी हाँ, जमीन घट जाने के कारण यहाँ से काशी उठ गया और बगल बस्ती में नाम रखा गया कासड़ी। कासड़ी हुआ, तो नहीं तो काशी यहीं, ओरिजिनल गुप्त काशी यहीं पे हुआ, तो इन्हें गुप्त काशी भी बोला जाता है इस स्थान को। बोला जाता है। तो इसके आसपास का जो गांव है, बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जी। संस्कृत की वहाँ पढ़ाई होती है जी। और संस्कृत जो है, जो भी संस्कृत वहाँ मंत्र का उच्चारण किया जाता था वो यहाँ पे सिद्ध किया जाता था। भगवती और ये जो अभी मंदिर देख रहे हैं वशिष्ठेश्वर स्थान, इसके जस्ट ऊपर में एक मंदिर का गुंबज देख रहे हैं, नया मंदिर निर्माण नवनिर्मित किया जा रहा है। कौन सा मंदिर है वो? ये अमरनाथ महादेव करके जो है ये नव निर्माण हो रहा है उसका इस युग में। लेकिन प्राचीन युग की अगर बात करें तो ये आपका वशिष्ठेश्वर जो स्थान है, कितने प्राचीन मंदिर है ये? अभी क्या लगता है आपको? 1212 का लगा हुआ है जी। नहीं, 1272 का बोर्ड लगा हुआ है काली माता का। वो जो निर्पुष का स्ट्रक्चर करने किया गया था, जीर्णोद्धार बहुत प्राचीन है, जीर्णोद्धार किया गया था, उसका बोर्ड है। उससे भी पहले का बोर्ड है। वहीं इस प्राचीन मंदिर परिसर में एक प्राचीन गुफा भी है जहां अभी भी 3 हवन कुंड और 3 आसन विराजमान है। इस गुफा में 3 ऋषि क्रमशः वशिष्ठ ऋषि, कोहल ऋषि और दुर्वासा ऋषि तपस्या किया करते थे। सर्वप्रथम महादेव की पूजा वशिष्ठ जी ने यहाँ से की थी।
इसलिए इस पवित्र धाम का नाम वशिष्ठेश्वर धाम उर्फ बटेश्वर स्थान हुआ। दुर्वासा ऋषि का भी मंदिर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है तथा कहलगांव के शांति कुंज नामक कोहल ऋषि का धाम अवस्थित है। कहलगांव का नाम पूर्व में कोहलगंज था, अर्थात कोहल ऋषि का गांव कहलगांव। अब आप भलीभांति समझ गए होंगे कि कहलगांव बहुत ही प्राचीन दैविक स्थल है। आप मुख्य पुजारी चंद्रशेखर झा को भी सुनिए। शुभ नाम? चंद्रशेखर झा। तो आप तो बहुत इस प्राचीन मंदिर के बहुत पुराने पुजारी हैं। जी हाँ। तो ये जो मंदिर है इसका क्या नाम है? वशिष्ठेश्वर नाथ। वशिष्ठेश्वर नाथ, इनका नाम क्यों पड़ा हुआ? बगल में एक गुफा है, उस गुफे के अंदर में 3 हवन कुंडली है, 3 आसन अब तक मौजूद हैं। यहाँ 3 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वशिष्ठ जी, दुर्वासा मुनि और कोहल जी। फिर तीनों ऋषि मुनि 3 जगह चले गए। वशिष्ठ यहाँ रुक गए, दुर्वासा चला गया मतलब कासरी का पहाड़ पे, और कोहल ऋषि चला गया शांति बाग पहाड़ पे। कहलगांव में जो पहाड़ है, इसलिए इनका नाम बटेश्वर पड़ा। मैंने वशिष्ठेश्वर स्थान इसलिए पड़ा कि वशिष्ठ मुनि ने पूजा किया, पहला पूजा किया, इसलिए इसका नाम वशिष्ठेश्वर है। तो ये जो मंदिर है कितने वर्ष पुराना है अनुमानित? मंदिर तो भैया जीर्णोद्धार कर रहे हैं, अब कितना वर्ष पुराना हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार हमने करवाया। बहुत प्राचीन मंदिर है। तो भक्त जो है, श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ, भागलपुर मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर में होगा ये? 40-42 किलोमीटर दूर है। तो प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ कर पूजा करते हैं। तो और क्या विशेषताएं हैं आपके मंदिर की? विशेषताएं, कोई भी कामना से आइएगा अवश्य पाइएगा। कोई एक बात। दूसरा बात विशेषता यही है कि बाबा के सामने हर जगह पाइएगा माँ पार्वती, लेकिन यहाँ माँ काली है जस्ट सामने। जस्ट ये विशेषता है। हाँ, ये क्या? सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है। श्मशान में मंदिर है, नीचे श्मशान है, ऊपर मंदिर है। ये अपना मंदिर जो है। हाँ। तो ये सिद्धपीठ है। यहाँ अगर किसी भी चीज का मनोकामना आइएगा अवश्य पूरा होगा। तो आपने सुना, पुजारी जी ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई होती थी और उस सभी संस्कृत के मंत्रों की सिद्धि वशिष्ठेश्वर धाम में होती थी। अतः इसे सिद्धि पीठ भी कहते हैं। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होती है।